80 में अरविंदर कल्याण या भारतीय जनता पार्टी है, बाकी बीच में अन्य सारी पार्टियां हैं। पूरा विकास हुआ हमारे गांव में, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इतना तो किसी कांग्रेस पार्टी वाले ने भी नहीं किया जितना अरविंदर कल्याण जी ने किया है। हम अरविंदर कल्याण को पिछले 2 प्लान से जितवाते आ रहे हैं और बारिश वोट से पूरा गुड़ा गांव उनको पूरी तरह सपोर्ट करता है। तीसरी बार विधायक बनेंगे। गांव के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। काम हम इतने बड़े हो गए, हमारी उम्र इतनी, गरोंडे हल्के में कभी काम नहीं हुए थे इतने जितने इन्होंने काम करवा दिए हैं। इतने काम हुए हैं हमारे गांव में, नहीं पूरे ब्लॉक में ही काम हुए हैं। जो पिछले 50 साल से काम नहीं हुए थे ना, इन 10 सालों में वो काम हुए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। भाई अरविंदर कल्याण जी जीत कर तीसरी बार विधायक बनेंगे। तो तीसरा प्लान है इसका, तीसरी प्लान में बनेगा ये। वही तीसरी बार भी पूरे जोर शोर से जिताए कर ले आओगे। अरविंदर कल्याण के साथ है सारे। अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार हम अरविंदर कल्याण को पिछले 2 प्लान से जितवाते आ रहे हैं और बारिश वोट से पूरा गुड़ा गांव उनको पूरी तरह सपोर्ट करता है। अरविंदर कल्याण जी ने हमारे गांव के लिए, गरोंडे ब्लॉक के लिए इतने काम कराए हैं, शायद आज से पहले किसी विधायक ने किया। सब आके वादे करके जाते थे, इन्होंने वादे के साथ साथ काम करके दिखाया। जैसे गरोंडे का अंडरपास पुल था वो पूरा किया, साथ में जो रेलवे के साथ से सड़क निकलती थी, किसी ने सपने भी नहीं सोचा था गरोंडे में ऐसी कोई चौड़ी सड़क साथ में निकले। पूरा विकास हुआ। हम तीसरी बार भारी बहुमत से जीत के लेके आएंगे। हमारा गांव हमेशा से बीजेपी में रहा है। पहले भी हमने पहले 2 प्लान भी बहुत अच्छे मार्जिन से, चाहे एमपी का इलेक्शन चाहे विधायक जी इलेक्शन हो, यहाँ से जीत दे के भेजी है। इस बार भी और बढ़ चढ़ के हम विधायक जी को जीत देंगे और मंत्री बनने की इनकी कामना करते हैं। यह गाँव गुड़ा, मैं गाँव गुड़ा है सरपंच प्रतिनिधि। पूरा गाँव साथ है जी। ये हमें प्रूव कर दिया, कहने की जरूरत नहीं, वोटों तो प्रूव हो रही है बात। अब वोटों से प्रूव हो रही है। एमपी इलेक्शन में भी, एमएलए इलेक्शन में बहुत काम हुए। हम खुश हैं। गरोंडा में भी काम हुआ, हमारे गांव में भी काम। तो भाई अरविंदर कल्याण को बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया है, तो सारा गांव बड़ा उत्साहित है और तीसरी बार फिर हम भारी बहुमत से इनको बना के भेजेंगे। और रही विकास की और कार्यों की, तो जितने काम हम इतने बड़े हो गए, हमारी उम्र इतनी, गरोंडे हल्के में कभी काम नहीं हुए थे इतने जितने इन्होंने काम करवा दिए हैं सारे, और लगे पड़े हैं सारे। अरविंदर कल्याण जिंदाबाद, अरविंदर कल्याण जिंदाबाद। कल्याण जिंदाबाद, भाई अरविंदर कल्याण जिंदाबाद। बहुत बढ़िया माहौल है, एकदम जबरदस्त। और अब की बार एक्टिक लगेगी अरविंदर कल्याण जी की। पूरे काम विकास की तो यू नेता विकास का ही। तीसरी बार बनेगा, मैं कहूँ एक्टिक लगी। निष्पक्ष काम कर रखा सभी का, सार्वजनिक हित में काम कर रखा, तो सभी का सार्वजनिक हित के हिसाब से बढ़िया माहौल है। 36 बिरादरी साथ है। सर्वप्रथम तो पूरे गांव गुड़ा में खुशी की लहर है कि हमारे विधायक साहब को तीसरी बार टिकट मिला है और इस गांव का 90% वोट बीजेपी को जाएगा। पूरा तन मन, पूरा इतने काम हुए हैं हमारे गांव में, नहीं पूरे ब्लॉक में ही काम हुए हैं। जो पिछले 50 साल से काम नहीं हुए थे ना, इन 10 सालों में वो काम हुए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। माहौल एक तरफा है जी। बीजेपी जिंदाबाद है। यहाँ तो पहले भी बीजेपी लगातार जीत रही है। लोकसभा चुनाव में आप देख लो, और अब की बार फिर वही है। भारतीय जनता पार्टी का गांव है, लगभग मुकाबला 80-20 का है। 80 में अरविंदर कल्याण या भारतीय जनता पार्टी है, बाकी बीच में अन्य सारी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो दूसरी। एक तरफा माहौल है, एक तरफा बिल्कुल अरविंदर कल्याण। एक तरफा माहौल अरविंदर कल्याण। हाँ बिल्कुल बने पड़े जी, कोई शक नहीं, बन गए, आज ही बन गए। यहाँ से हर प्रकार से गारंटी है कि भाई अरविंदर कल्याण जी जीत कर तीसरी बार विधायक बनेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे हल्के का विकास कराया गया है और हमारा तो विशेष तौर पर हमारे गांव में तो सारे काम हुए हैं। वही तीसरी बार भी पूरे जोर शोर से जिताए कर ले आओगे और सारे काम का एक तरफी मोड़। काम तो गिने नहीं जाते, जितने काम करवाए गिने नहीं जाते। कितने हम कुकर गणवावा, चपाड़, वेंकटाल, गढ़ी, हॉस्पिटल, पूरा विकास 40 साल पीछे था, 40 साल आगे निकाल दिया। कोहट गांव के बाद हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं गुड़ा गांव में। गुड़ा गांव में भी
हरविंदर कल्याण का बड़े ही भव्य तरीके से अभिनंदन और स्वागत किया गया। महिलाओं पुरुषों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अलग अलग समुदायों ने उन्हें सम्मान के तौर पर अलग अलग चित्र भेंट किए। फूल की मालाओं से उन्हें सम्मानित किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप गुड़ा गांव से देख पा रहे हैं। गुड़ा गांव में किस तरह से गर्मजोशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ पूरा गांव उनके स्वागत में उमड़ पड़ा है। गांव में रहने वाले तमाम वर्ग जो हैं अलग अलग स्थानों पर उनका स्वागत कर रहे हैं। गांव में बाकायदा पगड़ी पहना करके उनका मान सम्मान किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ उन्हें सम्मानित किया गया। ब्राह्मणों की तरफ से भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट की गई। गांव के समुदाय की तरफ से गुरु ब्रह्मानंद, वाल्मीकि समुदाय की तरफ से भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा भेंट कर उनका मान सम्मान किया गया। ग्रामीणों ने ऐलान किया कि गुड़ा गांव में 80% हरविंदर कल्याण के पक्ष में मतदान होगा। ये ग्रामीणों का दावा है। हरविंदर कल्याण को तीसरी बार विधायक देखना चाहता है गुड़ा गांव में जी हर बारी शुरू से भाजपा का मोहर हमारा 2014 में जब से हरविंदर कल्याण को मिला टिकट, तो तीसरा प्लान है इसका। तीसरी प्लान में बनेगा, ये पक्का बनेगा 100%। 10 साल में इतने काम हो गए, पूरे ग्राउंड विधानसभा में इतने काम हो गए कि लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। गांव का बहुत ही अच्छा माहौल है और इस बार हम इसको अपने गांव से जिता करके भेजेंगे। तीसरी बार विधायक बनेंगे। गांव के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, हद से ज़्यादा विकास कार्य किए गांव ने। गांव का नक्शा ही बदल दिया एकदम से। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। बहुत बढ़िया काम करे ना, बहुत अच्छा काम करे। चौपाल का, हॉस्पिटल का बहुत बढ़िया काम करे ना, बहुत अच्छा काम करे। कोई आ जाए, ये तो पक्का जानती 100% बनेगा। हरविंदर कल्याण को दोबारा तीसरी बार विधायक बना के, मंत्री बना के यहाँ से गुड्डा की तरफ से भेजेंगे। यहाँ चमारवाड़ी चौपाल में पहुँचने पर उनका हार्दिक स्वागत। अरविंदर कल्याण जी अब की बार तीसरी बार भी बनेंगे हमारे गांव से। पूरा विकास हुआ हमारे गांव में, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इतना तो किसी कांग्रेस पार्टी वाले ने भी नहीं किया जितना अरविंदर कल्याण जी ने किया है। बहुत काम हुए हैं गांव से। गांव में ये देख लो भाई, चौपाल देख लो, वेंकटाल देख लो और हॉस्पिटल देख लो। आज से पहले किसी ने इतना नहीं करवाया जितना अरविंदर कल्याण जी ने करवाया है। तीसरी बार जी एमएलए बिल्कुल बनेंगे, 100 के 100% बनेंगे। आप सबसे एक ही निवेदन है कि जैसे पिछले 2 प्लानों में हमने साथ दिया है गांव गुड़ा की तरफ से, मेरा खास कर विशेष अपने गांव से ही है। हम अपने गांव से इतना बढ़ चढ़ करके अब की बार नैया को ऐसे करें जैसे पीछे पार की थी ना, उससे भी ज्यादा। मतलब कहने का जो पीछे 1200 गई, अब 1400 गई या 1600 गई या 1800। शामिल लेना चाहिए तो 10 साल की सरकार की के लाई नहीं। आज हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनवाई, पूरे इलाके की तरक्की का एक बहुत बड़ा पौधा लग गया। अभी तो 800 करोड़ की बिल्डिंग बनी है। जब ये पूरा बनेगा 3000 करोड़ का है और ये अगले 10, 15, 20, 25 साल 30 साल तक बढ़ता ही रहेगा। इतना बड़ा दरख्त बनेगा ही। सारे उत्तरी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, पता नहीं कहाँ के लोगों को इलाज मिलेगा यहाँ। पता नहीं कितने डॉक्टर भर्ती होंगे, बात शुरू नहीं हुई भर्ती, जब भर्ती शुरू होगी क्यों नहीं पता कितने सैकड़ों हजारों डॉक्टर होंगे इसके अंदर। आज परमात्मा की दया से, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से वो पेड़ा आज हमारे हल्के के अंदर लगा है। और एक इनकी सरकार थी, बरसात और चौरे में 2 PHC मंजूर हुई थी, चौटाला साहब की सरकार थी। 3 साल तो वो सरकार रह के चली गई थी और 10 साल ऊषा साहब की सरकार रह के चली गई थी। एक ईंट नहीं धरी गई थी 13 साल। वो भी PHC हमने अपनी सरकार आने के बाद हमने वो PHC बनाने का काम किया, चौरा और बरसठ का। इन पे 13 साल में उस समय उसकी लागत 1 करोड़ से ज्यादा नहीं थी। इन पे 1 करोड़ रुपए की PHC नहीं बनी। हमने 700 करोड़ रुपए की मेडिकल यूनिवर्सिटी 7 साल में हमने बना के तैयार कर दी। फिर ये शासन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इन्होंने वोट लेके अपना घर भरा, इन्होंने राजकाज के मौज ली इन्होंने कि 10 सालों में
जितनी सेवा हो सकी मैंने ईमानदारी से अपने हल्के की सेवा करी, अपने लोगों की सेवा करी। कोई काम रह गया होगा उन कामों को भी आगे करेंगे। कितने काम हुए आज लिस्ट गिनवाने लगे, मैं गिनवा नहीं सकता, पर मैं ये नहीं कहूंगा मैंने कितना काम कराया, पर इतना जरूर कहूंगा मैंने जितना काम कराया 10 साल में मैंने बहुत ईमानदारी के साथ सेवा करने का काम कराया अपने हल्के का। आज पार्टी ने तीसरी बार मुझे जिम्मेवारी दी है, मुझे टिकट दिया है, और जो ये जिम्मेवारी मुझे दी है आज इस टिकट को और इस जिम्मेवारी को अगर आप आशीर्वाद दोगे, अगर आप इसको संभालोगे तो ये संभलेगी। इसलिए मैं तो आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। पूरा गांव एक साथ आपको समर्थन देगा। देखिए, जनसंपर्क अभियान चला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों की आस्था है और जो एक प्यार और एक सम्मान है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से दिखाई देता है, समाज के अंदर से दिखाई देता है। जो एक मेरिट के आधार पर बच्चों को नौकरियां मिलना, विकास के काम, और कोरोना काल का एक कठिन काल जो दौर था उसके अंदर भी देश इतने अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो संभला है, तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें लोग समझते हैं और आने वाले समय में भी, क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी है कि अगर देश को कोई मजबूत कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, अगर समाज की भलाई कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, और अगर व्यवस्था भाई अरविंद कल्याण, नरेंद्र मोदी, चारों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों के अंदर प्यार है, मैं उनका सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं विकास को लेकर, उनको क्या कहते? देखिए, जिन लोगों ने खुद कभी अच्छा काम नहीं किया वो केवल दूसरों की कमियां निकाल सकते हैं। मैं तो तरस खाता हूं ऐसे लोगों के, और मैं तो उनको कहूंगा कि वो भी एक सकारात्मक राजनीति करने का प्रयास करें। अगर आज हम एक अच्छा कंपटीशन करते हैं, अगर हमने कोई काम किया है तो इससे ज़्यादा काम करने का फिर मादा होना चाहिए। वो अपने समय को याद करें, जब उनकी सरकारें थी तब उन्होंने इलाके के लिए क्या किया। 80% में भाई अरविंद कल्याण है जी, बाकी 20% में टोटल सारी पार्टी है।